ये करने के बाद अच्छा रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की जैसी कदर करनी है वैसी कदर नहीं करते। अल्लाह की कदर, अल्लाह के अहकामात पे चले तो अल्लाह की कदर होती है, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले तो अल्लाह की नाक़दरी होती है। ये जहन में, अच्छा जहन में रख लो। अल्लाह की कदर क्या है? अल्लाह के अहकामात जो कुरान मजीद में है उस पर अगर चलेंगे तो अल्लाह की कदर करें। जैसा अपने घर में माँ बाप बोले कोई काम करे तो उनकी कदर करे, अगर काम नहीं करे माँ बाप की कदर नहीं है। तो उसी वास्ते जो अल्लाह ताला के मामलात में भी यही है कि कुरान पे चलना हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। कोई दूसरी किताबें जो है फ़र्ज़ नहीं है, दूसरे कोई किताब फ़र्ज़ नहीं है सिवाय कुरान के। सूरह क़सस 28 नंबर सूरा है, 85 आयत है। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैका कुराना लराद्दुका इला माद। बेशक जिसने कुरान को फ़र्ज़ किया है वो तुम्हें लौटने की जगह फिर लाएगा। फ़र्ज़ क्या मतलब? इस पे चलना ज़रूरी है, पढ़ना समझना, इस पे अमल करना ज़रूरी है। इस पे चलेंगे तो जहाँ से हमको निकाले थे जन्नत से, फिर वहीं अपने को वापस ले आते। तो ये जहन में रख लो, गौर करो। हमारे लिए फ़र्ज़ है कुरान, कोई और दूसरी किताबें फ़र्ज़ नहीं है हमारी। सब इंसानों की किताबें हैं, कौन सी भी किताब हो इंसानों की। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी रहते उसमें, पर वो फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ सिर्फ कुरान। इसके अंदर अगर हम इसके अंदर जो अहकामात है अगर इस पर अगर चलेंगे तो हमको जो जन्नत में से निकाले तो हमको वापस से जन्नत मिलती। अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह की कदर नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलेंगे तो हमको जन्नत के बजाय जहन्नुम में डाल। जहन्नुम कैसी जगह है? गौर करो, मामूली जगह नहीं होती। अब हम आग बोलते, यहाँ की आग कोई, यहाँ की आग से तेज रहती, और वो आग खाली एक दफ़ा उंगली जला के देख लो, अल्लाह एक उंगली को जला के देख लो। कभी जो है जल जाता ना उंगली को, तो उसकी जो तकलीफ होती वो गौर करो। देखना है तो दवाखाने में, उस्मानिया दवाखाने में जाके देखो, गांधी हॉस्पिटल में जाके देखो। जो जले हुए जो रहते ना, उनकी तकलीफ, उनकी क्या कैसे होती देखो। पूरा जिस्म जल जाता, उनकी तकलीफ अजीब रहती। वहाँ हमको जलना है क्या? जलना नहीं है ना हमको, तो फिर इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी किताबों की तरफ तवज्जो मत लो, वो बाद में देखेंगे। वो सब किताबें, पहले कुरान के अंदर जो अहकामात है वो किताब, वो अहकामात पे चल लो। चलेंगे तो हमको जो है अल्लाह ताला नजात देगा, जहन्नुम से नजात देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। मामूली बात समझो तो देखी जाएगी, सब बात की बात है। आखिरत है, हर आदमी बोलता आखिरत है। यकीन क्या है? वो अमल, गलत अमल नहीं करता, उसको यकीन है, सुने अमल नहीं करता, गलत अमल, किसी के जो है दिल को नहीं दुखाता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ बुराई नहीं करता, यानी अपने कारोबार में भी डंडी नहीं मारता हूँ। हर मामले में अपनी आँख, अपना जिस्म, अपने हाथ, अपने पैर, अपना दिल, दिमाग, हमारे ख्यालात पूरा को कंट्रोल करता हूँ। वो कंट्रोल करे तो ही समझो अपन जो है जन्नत में जा सकते हो, जहन्नुम से नजात मिलती। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे हम, हर आज़ा को कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे ख्यालात को भी कंट्रोल करना, अरे तो ही जो है अपन जन्नत में जा सकते हैं, वरना नहीं। तो गौर करो कि अल्लाह की कदर करना है।
वमन अज़दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है? किसी भी नहीं हो सकती। अब कुरान को अगर हम गौर से पढ़ेंगे, कुरान के अंदर के जितने भी अहकामात है, ये माशरे में, मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। अब इसको गलत तरीके से पेश करने वाले पेश करें, उनको समझ में भी नहीं आ रहा। अब उनको जो पढ़ाया जाता वो एक अलग तालीम है। वो जो तालीम पढ़ाई जाती, हदीस, फ़िक़ह, मंतिक़, फलां फलां किताबें पढ़ाते, तवज्जो कुरान की तरफ नहीं रहती। नहीं रहने से क्या होता है, इनको समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या है। अब उनके जहन में है कि खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर किसी हदीस की किताब में है, वो ऐसा समझते 100% सही, 100% सही समझते, और उसमें कुरान से गौर करना कि वो जो हदीस है वो कुरान के मुआफ़िक़ है नहीं है, वो नहीं उनके जहन में बिठाए थे, वो रसूल की बात है। अब दूसरे किताबें हैं, शाफ़ई, हनफी, मालिकी, हम्बली, अब पता नहीं कितने हैं। पूरे किताबों को हम ऐसा समझते हैं अल्लाह की तरफ से है। वो अल्लाह की तरफ से नहीं कि इंसानों की तरफ से लिखी हुई किताबें हों। वो किताबों में अगर पढ़ेंगे हम, तो आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे उसके अंदर बाब गुस्ल, बाब गुस्ल, बाब वज़ू, वज़ू और गुस्ल के ताल्लुक़ से जो अहकामात है उसमें हम नहीं सुना सकते, वो इतने गंदे रहते। अरे बच्चे का जहन ख़राब कर देते, उन्हें बच्चा रहता, नौजवान रहता, समझो उसका जहन ख़राब कर देता। तो कई की किताब है, समझ से बाहर है। कुरान के मुकाबिल सामने ला के रख दी किताबें सब पूरे, उन किताबों पे अमल करना बात की बात है, सब अच्छी बात है, ठीक है, मगर कुरान सबसे पहले रोज़े महशर में ये किताब सामने रख के हमारे से हिसाब लिया जाए। दूसरी किताब का नहीं लेंगे अल्लाह ताला। ये किताबें हैं, ये बुखारी है, मुस्लिम है, ये हदीस की किताब है, फ़िक़ह की किताब है, वो फलां साहब की किताब है, उनकी इनकी कोई किताब नहीं रहेंगे। सिर्फ एक ही कुरान रहेंगी, वो सामने रख के उसी से हमारा एग्ज़ाम होगा, उसी से हमारे साथ इम्तिहान होगा, उसी से पूछेंगे। वास्ते जहन में रख लो, कुरान को गौर से पढ़ो। गौर से पढ़े तो अल्लाह ताला खुद बयान कर रहे कि हमने ये किताब की जो है समझाएंगे, हम बना समझाएंगे। अल्लामाहुल बयान, यानी इसका बयान करना अल्लाह के हाथ में है, इल्म का बयान करना। ये नहीं कि भाई वो फलां आलिम साहब, इसमें तदब्बुर करना है, इसमें गौर फिक्र करना है, इसकी वो ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो फलां से पूछें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो, मगर तुम गौर करो, तुम्हारे समझ में आया था, नहीं समझ में आने का नहीं है, पढ़ते रहना। वमन अज़दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसी हो सकती है। सूरे नूर 24 नंबर आयत है, सूरा है। हम इससे पहले जो है कहाँ तक 50 तक जो है, आयत 50 तक पढ़े थे, फिर हम इसको ज़रा पहले से शुरू करेंगे। 47 47 से शुरू करें, क्योंकि आगे जो आयत आ रही इसी से रब्ता है बराबर इससे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिका वमा उलाइका बिल मोमिनीन। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। कौन? आम आदमी है, हम तुम सब जो भी है, हम अल्लाह पे भी ईमान लाए और रसूल पे भी ईमान लाए, और हमने उनकी इताअत की, अल्लाह और रसूल की इताअत की। फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक फिर गया, वो ईमान वाले नहीं है। जब उनके साथ उनके सामने अहकामात पेश किए गए तो ये अमल करो, तो वो लोग अमल करने के वास्ते तैयार नहीं है।
क्योंकि उनके अपना मफाद रहता है, अपने ख्वाहिशात रहते हैं, तो वो उस पर अमल करने के वास्ते तैयार नहीं होते। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुरिदून। और जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि उनके दरमियान फैसला करे, तो नागा उनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है। यहाँ जो है अहकामात भी आते हैं, फैसले भी आते हैं। दोनों फरीक में झगड़ा हो गया तो फैसला होता है, वो भी होते हैं या अहकामात भी, क्योंकि आगे जो आयतें जो आते अहकामात है वो इसी से ताल्लुक़ है, इन आयतों से ताल्लुक़ है। और दूसरा ये भी होता फैसला। अब दोनों में झगड़ा हो गया तो फिर फैसला करना है तो कुरान के हिसाब से फैसला करे तो उन्हें तैयार नहीं होता, नहीं भाई हमारे खिलाफ हो गया भाई, और एक अहकामात उनके सामने पेश करे तो वो अहकामात को नहीं मानता। ये अल्लाह के अहकामात है, इस तरीके से रहना, हमारी ज़िंदगी ऐसा गुजारना, बोले तो भी नहीं मानता। वइन यकुन लहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़इनीन। और अगर उनके लिए हक़ हो तो वो उसकी तरफ गर्दन झुकाए चले आते हैं। उनके मुआफ़िक़ अगर तुम अहकामात बता दिए, कुरान के अहकामात के बजाय उनके मुआफ़िक़, भाई तुम जो कर रहे सही है बोल के बोल दिए, तो बोलेंगे बस बहुत अच्छी बात है। अब वो उनके ज़हन में रहता है कि हम अल्लाह रसूल की तरफ। अब कुरान के हिसाब से अगर समझाए तो लोग नहीं मानते। अहकामात अगर कुरान के मुताबिक अगर समझाए तो नहीं मानते। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अमिद ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहइफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। क्या उनके दिलों में कोई बीमारी है या वो शक में पड़े हैं? बीमारी कई की बीमारी, मुनाफिकत की बीमारी, कुफ्र की बीमारी, शिर्क की बीमारी, और क्या शक में हमारे मुआफ़िक़ अहकामात नहीं है, हमारे मुआफ़िक़ फ़ैसला नहीं हुआ तो उनको शक में रहता क्या है किताब सही है क्या? अरे क्या किताब में जो है वही बता रहे भी तो उन मानने को तैयार नहीं रहते। तो वो अल्लाह ताला पर उनके दिलों में बीमारी और वो शक में है। वो अपने अपने मुआफ़िक़ फ़ैसला हुआ, अपने मुआफ़िक़ अहकामात बताए तो वाक़ई वो लोग बोलते क्या हक़ है, बोलते पानी लिया। क्या उनके दिलों में कोई बीमारी है या वो शक में पड़े हैं? वो डरते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे। यहीफुल्लाह जुल्म करेंगे बोल तर्जुमा है, यानी उनके खिलाफ फैसला करेंगे, उनके मुआफ़िक़ फैसला नहीं करेंगे। अल्लाह जुल्म नहीं करता ना रसूल जुल्म करता। बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि वही जालिम है, यानी जो ऐसा सोचते, हमारे मुआफ़िक़ फैसला नहीं होने वाला जो सोचता वो जो है जालिम है। इन्नमा कानल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसके सिवा नहीं कि मोमिनों की बात कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि उनके दरमियान फ़ैसला करें या अहकामात बताएं, तो वो कहते हैं हमने सुना और हमने इताअत की, और वही फलाह पाने वाले हैं। जो मोमिन होता है उनके सामने अल्लाह की आयतें पेश की जाती हैं, अल्लाह के अहकामात उनके सामने पेश की जाती हैं, वो लोग बग़ैर उसको मान लेते हैं और इताअत करते हैं। वो मोमिन है वो, और वो कामयाब होने वाले। अब जो अपने मुआफ़िक़ फ़ैसला चाहते हैं, अपने मुआफ़िक़ अहकामात चाहते हैं, वो मोमिन नहीं होते। कुरान की आयत के हिसाब से बता। अब मिसाल के तौर पे हम जैसे मिसाल का अक्सर मेरे शादियों के
याद आता, दूसरे याद नहीं आते। शादियाँ हैं, वो कैसी शादी है, क्या शादी है, वो शादी के उसमें जाना नहीं जाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है नहीं है। अब कुरान के हिसाब से जाना नहीं जाना इसमें देखना, कुरान में देखना है ही नहीं है। अगर वो देखेंगे हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अगर हम उस पर अमल करें मोमिन है। अगर नहीं है, उनको खुश करना है या हम खुश होने के वास्ते बोले तो मोमिन नहीं होते, याद रखो। वमन युती अल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे और अल्लाह से डरे और परहेजगारी करे, यानी अल्लाह के अहकामात पर चले, अल्लाह के अहकामात तोड़ने से बचे, बस वही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले कामयाब, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलने वाले कामयाब नहीं होते। आज हम पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं, 180 करोड़ मुसलमान। हमारा मुकाम क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो। हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। दुनिया के जितने मुल्क है, हर मुल्क मुसलमानों का दुश्मन है। हम बोलेंगे मुसलमानों के, जो मुसलमानों के मुल्क है उसमें भी दुश्मनी है। हमको वहाँ बात करने की देते ही नहीं वो लोग। वो अपने मुआफिक चलो बोलते, उनके मुआफिक, उनकी हुकूमत चलाने के वास्ते, उनकी हुकूमत रहने के वास्ते उनके मुआफिक रहना बोलते, वहाँ हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो हमारा हाल ये हो गया क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चल रहे हैं। नहीं चलने की वजह से हमारा मुकाम जो है पूरा असफला साफिलीन है, सबसे नीचे दर्जा है, सबसे नीचे दर्जा है हमारा किसी के दाम। कितने? 180 करोड़, मामूली नहीं है, अंदाजा लगा। वाक़समु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयखरुजन्ना कुल ला तुक़सिमु ताअतुन मारूफा। और उन्होंने अल्लाह की ज़ोरदार कसमाएं खाए कि अगर आप उन्हें हुक्म दे तो वो ज़रूर निकल खड़े होंगे। आप फरमा दे तुम कसमें ना कहो, इताअत करो, मारूफ इताअत। अरे हालात जब जंग के होते या किसी काम के होते तो उनको बोलते कि देखो भाई ऐसा होने वाला है आगे, बोले तो बोलते कि अल्लाह की कसम हम बराबर जो है तुम्हारे में इताअत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, हम साथ रहेंगे तुम। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम ऐसे कसमें मत खाओ, जब मौका आएगा तो मौके के वक्त अमल करके बताओ। अमल करके बताए तो वो कसम खाने से क्या फ़ायदा। तो मौका जब आएगा, वो अमल करने का मौका आएगा, तो उस वक्त जो है बताओ, काम करके बताओ, कसमें मत खाओ। मारूफ तरीका वो है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह उसकी खबर रखता है जो वो तुम करते हो। तुम जो भी करने वाले हैं अल्लाह को मालूम है, तुम्हारे दिलों में क्या है, अमल करना है नहीं करना है सब अल्लाह को मालूम है। खाली ऊपर के दिल को बोलते गए हम अमल करने वाले, कौन अमल कर? अपन बैत करने की बात करें, बैत करने के वास्ते सब मुकर गए। क्या सुन रहे हैं? बैत करने के बाद जो है कुरान पे चलना रहता। जो अमीर रहता उन्हें अपनी तरफ से हुक्म नहीं देता, वो हुक्म अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुक्म देता। अब जो हुक्म को नहीं मान रहे हैं बोले तो हम क्या है? हम खुद अपने आप में सवाल कर लेना, हमारा मुकाम क्या है? हम जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है? हमको डर नहीं है, डर क्या है? नहीं तो भी जाने तो क्या करना है? अपने नफ्स पे हम नफ्स के गुलाम हैं। हम हमारे मुआफिक ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। ठीक है बोले हम जो भी बात है सुनते हो, क्या सुनते हैं?
कहीं जाना है तो बोल के जाते हैं कैसे, इससे हटके कुछ भी नहीं, इससे हटके कोई अमल नहीं है। डरो उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। डरो उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। मामूली बात नहीं है। पत्थरों के साथ इंसानों को जलाते, लकड़ियां नहीं रहते हैं, कोयला नहीं रहता, होता डर, खाली जो है सुन लेते रहते। डरो अहकाम बती, या बैत करने का, बैत कराने का मकसद ही ये है कि हम कुरान पे चलेंगे। तो कुछ भी नहीं है, अपनी मनमानी करना नहीं है, अल्लाह के अहकामात पे चलना है बस, खत्म। लोग क्या भी बोले दो, अल्लाह ताला पूरी कायनात को हुक्म दिया, तुम खुशी से या नाखुशी से हम जो बताते रास्ते उस पे चलो, इताअत करो, खुशी से या नाखुशी से, जो भी बोलिए। पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म पे खुशी से चल रही। पहले तो बोले खुशी से या नाखुशी से चलो, बोलते पूरी कायनात बोली हम अपनी खुशी से चलते। बोले आसमान और जमीन मतलब पूरी कायनात, उसमें रहने वाले हर शय, चिमटी से जरासीम से लेके सेल से लेके हर चीज, शेर बबर चीता हाथी समंदरें, हर चीज, ये सब चीज हर शय जो है वो अल्लाह के हुक्म पे चल रही। हमको जब हमारे सामने हुक्म दिया जाता तो हमारे मफादात सामने आए, हमारे मफाद सामने आके हम अमल नहीं करना चाहते। अगर वो मफाद नहीं रहे तो क्या है, अमल करने में क्या बुरा है, क्या नुकसान होता है अपना। हो सकता है हमारा भाई जो है नाराज हो जाता होगा, हमारे दोस्त नाराज हो, हमारे रिश्तेदार नाराज हो, कोई बात नहीं, अल्लाह को राजी करना है, दूसरे किसी को भी राजी नहीं करना है। जब वो एक ज़माने में जो है हम जो कुरान की तरफ थोड़ा बहुत आ रहे थे, तो जो ज़माने में जो रस्म रिवाज चलते थे, 11वियाँ वो फला चलते थे, उसमें नहीं आए तो पहले पहले नाराज़ हो गए सब। वही जो हम दिन समझे थे, तो वो जब नहीं आ रहे तो हमसे नाराज़ हो गए। बाद में सब अच्छे हैं, अपने से सब अच्छे हुए आते। अच्छाई होती, बुराई छोटी। हर बुरे काम को रोकने का एक ही तरीका है, उसमें शरीक नहीं होना। हम वो अमल नहीं करें तो छूट जाता, धीरे धीरे छूट जाता। एक करे तो दूसरा करता, तीसरा करता, 100 करते, 1000 करते, सब करते। अब एक जने हम शरीक होते रहे तो उन्हें बोलता खुशी की बात है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, करो। कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तवल्लु फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। आप फरमा दे तुम अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करो, फिर अगर तुम फिर गए तो इसके सिवा नहीं कि रसूल पर इसी कदर है जो उसके ज़िम्मे किया गया है। तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब यहाँ वजाहत तो करना ज़रूरी है। अल्लाह और रसूल की इताअत के माने मफ़हूम जो हमारे जो समझा जाते हैं, अल्लाह की इताअत कुरान है और रसूल की इताअत जो है सुन्नत। मतलब बुखारी में है, तिरमिज़ी में, फला किताबें हैं। कुरान के अंदर कई आयतें, अब हम देखेंगे तो सूरह निसा में जो है इब्तिदाई आयतें पूरे जो है अहकामात है पूरे। उसके बाद वातिउल्लाह तिलका हुदूदुल्लाह बोले, ये अल्लाह के हुदूद हैं। उसके बाद बोले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। मतलब है कि जो अहकामात होते हैं वो अल्लाह रसूल के, कोई वो दूसरे किताबों में रसूल की इताअत का कुछ भी नहीं रहता, पूरा इसके अंदर ही चाहिए। रसूल पर जो वही आई, वही की इताअत करना रसूल की था। अल्लाह की वही है और रसूल के ज़रिए से हम तक पहुँचा वो रसूल।
सुन्नत का जो जिक्र है कुरान में कहीं भी नहीं है। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बोल के क्या, उसवा बोल के, उसवा क्या है, वो तरीक़े ज़िंदगी कैसा गुजारे पूरा कुरान ही चाहिए, तो कुरान के मुआफ़िक़ ज़िंदगी गुजारे हो। हमें कुरान के अंदर देखेंगे तो आप पूरा दिखता है कि रसूल कैसे थे, कैसा अमल करते थे, क्या है, सब समझ में आता था। तो हम देखना वातिउल्लाह वातिउर रसूल का मफ़हूम यही है कि अल्लाह और रसूल की इताअत कुरान ही है, दूसरी कोई किताब नहीं है ऐसा। तो इसके सिवा नहीं कि रसूल पर इसी कदर है जो उसके ज़िम्मे किया गया है। वइन तुतियहु तहतदू, और तुम पर लाजिम है कि जो तुम्हारे ज़िम्मे किया गया है, समझे ना, और तुम उसकी इताअत करो तो हिदायत पाओगे। रसूल की जिम्मेदारी क्या है, वो जो है जो उन पर वही आए उसको पूरा खोल खोल के समझा देना है, बता देना है, लोगों को, पूरे इंसानों को बता देना है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको सुनना और उस पर अमल करेंगे तो हिदायत पाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारे है। रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना, बल्लगु मा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिक, यानी जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से पहुंचा है वो जो है तुम पहुंचाओ। वो पहुंचा दिए, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, अब वो देख जो सुने उस पर अमल करना, तो हमारी हिदायत मिलती, नहीं तो हिदायत नहीं मिलती। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, खुले तौर पे पहुंचा दिया। आज कुरान हमारे पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाए सो किताब, रसूल का यही काम है, पहुंचा दिए, पहुंच गए। अब हमारी जिम्मेदारी है, रसूल की जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनुहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलनहुम मिन बादि खौफिहिम अमनन। अल्लाह ने उन लोगों से वायदा किया है जो तुम में से ईमान लेके आए। अल्लाह ने वायदा किया, क्या वायदा करा, आगे है, और उन्होंने नेक काम करने, अमल साले करने वालों के लिए उन्हें ज़रूर खिलाफत अता करेगा। खिलाफत, हुकूमत, अगर अमल साले करेंगे, हम अल्लाह के अहकामात पे अगर चले तो हमको हुकूमत देगा। आज 57 मुल्क है बोल के बोल रहे ना, हमारी हुकूमत हमारी नहीं है। वो कोई अमेरिका के पीछे ठहरा हुआ है, तो कोई रूस के पीछे, कोई चीन के पीछे, ऐसा ठहरे हुए। खुद हमारी हुकूमत है ही नहीं। हमारी हुकूमत कहाँ रहती, अल्लाह के अहकामात पे जहाँ चलते वो हुकूमत, या हदीस पे चलने वाली हुकूमत नहीं होती, फ़िक़्ह पे चलने वाली हुकूमत नहीं होती, किसी पे चलने वाली, कुरान पे चलने वाली जो हुकूमत होती, वहाँ जो दस्तूर, कुरान का दस्तूर होगा वो हुकूमत रहेंगी, और वहाँ के लोग अमल साले करने वाले होना। देखो हमारे जो है मुसलमानों के जो रहते, मिसाल के तौर पर रास्ते से जा रहे समझो, अब 4 बैठे हुए, खाली जाते जाते ज़रा गौर से देखे तो क्या देख रहा है, बोलते झगड़ा हुआ रहता, कुछ भी नहीं, झगड़ा करना, मार लेना, तोड़ लेना, एक का एक खा जाना। उसकी प्लाट है, वह दूसरों का खाली प्लाट है, एक बारिश हटा के बना लेना, सब अपनी मर्जी है, समझो, कोई डर खौफ है ही नहीं, मनमानी जिंदगी। एक एक जो है चुगलखोरी कर लेना, एक तो हसद करना एक को देख के, अब उन्हें बढ़ रहा तो कहीं को बढ़ रहा बोल के हसद होता, और उसकी टांग पकड़ के खींचना रहता, ऐसे सब चलते रहते। अब उसके पीछे कुरान क्या बता रहा, खुलील अफवाह, जो ज़रूरत से ज़्यादा दे दो। अब ज़रूरत से ज़्यादा देने के बाद गरीब कौन रहता, ना हसद रहती,
न काम करके खींचना रहता, ना कोई चीज़ नहीं रहती, सब बराबर बराबर हो जाते, सब अच्छे हो जाते। ये कुरान जो है, अपन कुरान पे चले तो वो होता, कुरान पे नहीं चले तो यही रहता, झगड़े तो हर चीज़ आती समझ, नरमी दिल में नरमी नहीं रहती। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए रसूल तुम नरम मिजाज अगर नहीं होते, तुम्हारे अतराफ जो सहाबा कराम है कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहते थे, तो हम कैसा रहना, हम भी नरम, हर उम्मती नरम दिल रहना। नरम दिल है, अब गुस्सा आ जाता, मेरी कहीं की नहीं चली बोल के रहता, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ बोल के, ऐसा समझ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पूरे इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा हुआ, रहमत बना के भेजे हुए, तो हर मुसलमान रहमत रहना, रहमत देने वाला रहना, रहम करने वाला रहना। ये सब गौर करना कुरान बताता, दूसरी किताबें नहीं बताती। दूसरी किताबों में मारो तोड़ो सब है, यानी इंसान को कोसा मुकाम किसको देना है पूरा वो बता दिया। अनेक नौकर को, गुलाम को, उसको इसको कैसा रखना क्या सब बता दिया। गुलाम कैसा रहना बता, कुरान में नहीं है गुलाम कैसा रहना। लक़द कर्रमना बनी आदम, सारे इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत और तकरीम दिया, तो मेरा काम ये है सारे इंसानों को इज्जत तकरीम। ये चीज़ें अपन कुरान में अपन गौर करें तो अपने को समझ नहीं आती, खाली सर पढ़ लेते, तर्जुमा पढ़े चले गए, तर्जुमा पढ़े तो नहीं होता। वो आयतें अपने जहन में रहना जो इंसान को इंसान बनाता, आदमी को इंसान बनाता। आदमी क्या है, फिजिकली जानवर, जानवर के वैसा खाना पीना तो जो भी है वो। इंसान बोले तो उसमें इंसानियत रहती, मोहब्बत रहती, हर चीज़ रहती, अच्छाइयाँ रहते पूरे, उसको इंसान बोलते। आदमी में इंसान में फ़र्क है, उसमें उनसियत रहती है। इंसान जो है उनसे मोहब्बत, उसके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत रहती, किसी के ख्याल किसी के ताल्लुक से नहीं रहता, किसी किस्म का जब बग़ज़ कीना नहीं रहता, गैर साफ रहता उसका दिल। वो रहना एक मोमिन तो वैसा रहा तो उन्हें कैसा भी उसको अल्लाह ताला जन्नत में। अब यहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिल में से निकाले तो जन्नत में लेते। यहाँ कीना है, बग़ज़ है, कपट है, हर चीज़ है, बुराइयाँ सब है, या थोड़े है थोड़े नहीं है समझो, वहाँ पास नहीं होता। वहाँ पास होना है तो पूरा साफ होना, वो निकाल देना, हर चीज़ निकाल देना हमारे दिलों में से, निकाले तो हम पास होते हैं। क्योंकि जन्नत में जाने वाला जो भी इंसान होता है वहाँ कुछ भी नहीं रहता, उन्हें झूठ क्या है उसको नहीं मालूम रहता, बग़ज़ क्या है नहीं मालूम रहता, तजस्सुस क्या है नहीं मालूम रहता, कोई चीज़ नहीं रही, धोखा देना नहीं मालूम रहता, कुछ नहीं मालूम रहता। तो यहाँ ट्रेनिंग करके जाना, अपन यहाँ ट्रेनिंग करके गए तो ही समझो वहाँ हम जो है सही रास्ते, अरे हमको पास होते। हम यहाँ सब दिल में रख के नहीं आ सकते, पूरी निकाल लो, वो सब दिल में से निकाल लो। सामने वाला अगर कुछ मेरे को नुकसान पहुंचा है भी तो नुकसान पहुंचाना उसका कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता हूँ। दुनिया की नज़र में हमको नुकसान दिखता, मगर आखिरत में हमारे लिए नुकसान नहीं है। यहाँ भी नुकसान नहीं है भाई, यहाँ जो इंसान को मिलने का क्या है, पैदा वक्त क्या है, कुछ भी नहीं, कपड़े नहीं, घुटने नहीं, कुछ भी नहीं, आ जाए आए बड़े हुए कमाने लगे। आज से 50 साल पहले की ज़िंदगी आज की ज़िंदगी देखो, आज से 50 साल पहले की मिट्टी की दीवार, कबीले के घरा या कमले के घरा, पत्ते के घरा, और उसके अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या सामान है हमारे पास, मुख्तसर सा सामान, ना करंट है, नहीं फ्रिज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी गुजारे ना, पैदल जाते थे। अगर एक गांव है, गांव के अंदर पूरे गांव में 3-4 साइकिल है तो बहुत है सब, हम हमारे देखने में 3 साइकिल हैं थे पूरे गांव में।
टेकना भी नहीं रहते, अब कहीं भी जाना पैदल जाते। हम जो है दूसरी जमात में था मैं, टूर्नामेंट हुआ, तालुका टूर्नामेंट हुआ, तो टूर्नामेंट में यहाँ से 12 किलोमीटर जाना है, पूरे बच्चों को लेके जो है पैदल गए टीचर। अंदाजा लगाओ, वैसी जिंदगी गुजारे। आज हर किस्म की सहूलतें हैं, हर किस्म, खाने में तो हर आदमी खा रहा, फिर भी ना शुक्र। इतने कपड़े पहन रहे हैं फिर भी ना शुक्र। अल्लाह ताला इतना दिया है आज के ज़माने में, गरीब भी अच्छा खा रहा फिर भी ना शुक्र। अब तो यही है, बिल्डिंगा होना, गाड़ियाँ होना, फला होना, वो होना, ये होना, बस ऐश जिंदगी। बस क्या है ये, एक छोटा जो काम, और जो वो ज़माने में जो घरों में पकाते थे लकड़ी के चूल्हे, धुआं पूरा फूकना, उसके बावजूद भी जो है अच्छी जिंदगी थी और अच्छा काम करते थे। आज जो है सब चीज है, काम सही नहीं, कोई सही काम नहीं। कर रहे हैं बोले तो कर रहे हैं काम, बस खत्म। ऐसा करना है, किस तरीके से करना, कुछ नहीं। अरे साहब बता रहा हूं मैं, जितना मर्दों को, आज जो मर्दों को जो जितना काम है वो औरतों को नहीं है काम। मर्द जो काम करता है वो परफेक्ट काम करना पड़ता, परफेक्ट काम करना पड़ता। काम नहीं करे तो कोई भी पैसा नहीं मिलता उसको। हर काम सही करके उसको दिए तो उन्हें पैसा मिलता उसको। अब घर में रहने वाला औरतों को क्या है, पैसा आने का नहीं रहता। अब जो भी जैसा भी काम करना है कर लेना, खत्म। समझ रहे, गौर करो, हर काम सही ईमानदारी से करना। बच्चों की तालीम का मसला है, पकाने का मसला है, जो भी है, साफ सफाई का, हर चीज़ का परफेक्ट काम करना। क्योंकि वो परफेक्ट काम अगर मर्द नहीं करा, कौन देता पैसा? तुम्हारे घर में आता ही नहीं पैसा। सोचो और करो, हर चीज सही काम करना। अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया कि तुम में से ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उन्हें ज़रूर खिलाफत अता करेगा ज़मीन में, जैसे इनके पहलों को खिलाफत दी। इससे पहले जितने भी कौमें गुजरे हैं, खास तौर पे यहूदी कौम, बनी इसराइल, उन लोगों को इतना अल्लाह ताला दिया, क्योंकि इब्तिदा में वो लोग जो है अल्लाह की किताब पे चलते थे, तो पूरी दुनिया में अफजल मुकाम, फजीलत दी उनको, यहूदियों को फजीलत दी उनने। वो तौरेत को जब तक उस पर अमल करते रहे वो लोग फजीलत पे रहे। जब तौरेत के बाद वो लोग क्या करे, अपनी तरफ से किताब लिखे, तलमुद, जैसा हमारे पास दूसरी किताब हैं उसमें तलमुद लिखे। तलमुद जो किताब है उसमें क्या है, इंसान अपने मुफाद के खातिर आयत को तोड़ मरोड़ को पेश करके वो अपने मुफाद के मुआफिक जो लिख लिया हो। लिखने से वो आज उनका मुकाम क्या है, वो मुकाम छोड़ दो, वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो उनके अमल से नहीं है, वो मुसल्लत कर दिया हमारे मुसलमानों के ऊपर, मुसल्लत कर दिया पूरे कौमों को। उसमें हमारे सामने एक छोटा सा मुल्क, पूरी दुनिया में 2.5 लाख 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत। और करो तो उनको जो वो नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, वो बेईमानी कर रहे, बेईमानी भी करे तो हमारे ऊपर मुसल्लत है। अगर हम अमल साले पे रहेंगे, हम अच्छे तरीके से रहेंगे, तुम आमनेशन से नहीं होता हो, आमनेशन तैयार करे, वो करे, ये करे, करो बोल रहे अल्लाह ताला, नहीं करो बोल रहे। तुम अपनी जंग की तैयारी करो, घोड़ों को रखो, हथियार बनाओ, सब करो, सब तैयार रखो, यानी लोगों के सामने रहे कि भाई ये भी कुछ है, बोले ऐसा रहता। मगर असल में क्या है, अमल साले, अमल साले से हमारे को हुकूमतें मिलेंगी,
सुपर पावर हम रहेंगे। हम तुम आ रहो ना इनकुन तुम मोमिन, तुम ही सुपर पावर रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हम मोमिन नहीं है, सुपर पावर नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से थोड़े चंद सालों तक हम सुपर पावर थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत सुपर, दूसरे हुकूमतें नहीं थी, क्योंकि अमल साले कर रहे थे। अब उसके बाद से बादशाहत आ गई, बादशाहत में बाबा के बाद बेटा, बेटे के बाद पोतरा जितरा, ये चलते रहा। तो फिर अब लड़ाई झगड़े हो गए, सब हो गए, अमल साले ख़त्म हो गया। आज हमारा मुकाम ये हो गया। ढील दिए हम, अल्लाह ताला जो है हमको जो है मौका दिए, देने के बावजूद भी हम सुधरे नहीं, लिहाजा हमारा कुछ भी नहीं। इससे पहले वालों को जो खिलाफत दिया, अलबत्ता उनके लिए उनका दीन ज़रूर क़ुव्वत देगा। अगर हम अपने दीन पे चलेंगे तो अल्लाह ताला अपने को क़ुव्वत देगा। जो उसने उनके लिए पसंद किया, अल्लाह ने जो पसंद किया दीन, उस पर अगर हम चलेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमको जो है खिलाफत देगा। क्या है, और अलबत्ता उनके लिए खौफ के बाद ज़रूर अमन बदल देगा। आज हम पूरी दुनिया मुसलमान खौफ के आलम में है। अब ये खौफ ख़त्म हो जाएगा अगर हम अमल साले करें, अगर वाक़ई कुरान पे अगर चले तो अल्लाह ताला बता रहे खौफ जो तुम्हारा था वो ख़त्म करके अमन हो जाएगा तुम्हारी पूरा ज़िंदगी, अमन अमन की ज़िंदगी। याबुदूननी ला युश्रिकू बी शैयन, मेरी ही अब्दियत इख्तियार करो, मेरा शरीक ना करेंगे किसी शय को भी। यहाँ ये अहम पॉइंट है, मेरे अहकामात पे चलो, इसमें किसी को शरीक मत करो। वहाँ इबादत करके इबादत नहीं होता हो, अब्दियत अल्लाह की ग़ुलामी है, अल्लाह के जो अहकामात पे चलना, इसी पे चलो, इसमें किसी को शरीक मत करो। कुरान से हट के किसी और किताब को शरीक मत करो। अगर तुम शरीक करेंगे तो हम यही जो है मारा खा लेते फिरते रहेंगे, याद रखो। वमन कफरा बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और जिसने उसके बाद नाशुक्री की पस वही लोग नाफरमान हैं। कौन नाफरमान है? अल्लाह ताला को बताने के बावजूद भी अगर नहीं करे, अमल नहीं करे, तो समझो ये नाफरमानी की बात होती और अल्लाह ताला अज़ाब देगा दुनिया में भी आखिरत में। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और तुम सलात कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यहाँ सलात ज़कात दो चीज़ों का जिक्र आया। सलात के माने या नमाज, खाली नमाज लिखे, नमाज एक ही नहीं है, उसमें अल्लाह पीछे पीछे चलना है। सलात के माने है पीछे पीछे चलना, अहकामात के, अल्लाह के अहकामात के पीछे पीछे चलना, उसमें नमाज भी है। यानी सलात कायम करो, ज़कात दो। ज़कात दे का ये है कि वही इन्फाक करना है, तो अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में इन्फाक का जो जितना भी जिक्र करा वो ज़कात से ताल्लुक़ है। ज़कात वही 2.5% ज़कात नहीं होता। जिस वक्त जो ज़रूरत हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया वो इन्फाक करते ही रहना, समझो ज़रूरतमंद है ज़रूरतमंद को देते रहना, ये दो है। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाएगा। अल्लाह ताला रहम करेंगे हम पर, हुकूमत भी देगा और रहम भी करेगा। ला तहसबन्न लज़ीना कफ़रू मुजज़ीना फिल अर्ज़ वहुमुन नार लबिसल मसीर। हरगिज़ गुमान ना करें कि काफिर ज़मीन में आजिज़ करने वाले हैं। अगर हम मोमिन है, अल्लाह के अहकामात पे चल रहे हैं, कोई काफिर की मजाल नहीं है कि हमको जो है कमज़ोर कर देंगे, किसी की मजाल नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता अगर मोमिन है तो। और उनका ठिकाना जहन्नुम है। इनका जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलने वाले हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम है।
और वो बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। तो इसमें हम देखना ये है अल्लाह के अहकामात क्या है, एक एक चीज़ को देखते रहना, उस पर अमल करते रहना। अमल नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, आखिरत दुनिया में भी नुकसान होगा, आखिरत में भी। दुनिया में हम अच्छा दिखेंगे, हम मिसाल के तौर पे पैसा आएगा, सब आएगा, हमारा मुकाम मर्तबा कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस वास्ते डरो, अल्लाह के जो है अज़ाब से डरो, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है, जो आग जहन्नुम की आग है। तो गौर फिक्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको जो है आग दिया, ज़बान दिया, कान दिया, और उसके साथ दिमाग दिया, सोचने समझने की, अफ़ीदा बोले तो सोचने समझने की सलाहियत दिया। हमारे वो उस जो है दिल और दिमाग को गौर फिक्र करना हर वक्त। अगर मैं ये करूँगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो उस वास्ते गौर फिक्र करो। अल्लाह ताला जो है बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को भी जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।